अर्जुन, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। तुम मुझसे कभी ईर्ष्या भी नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम संसार के समस्त कलेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों से भी ज्यादा रहस्यमयी। यह अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाला, धर्मयुक्त तथा अविनाशी भी है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस भौतिक जगत में वे जन्म और मृत्यु के रूप में आते जाते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु उन सब में मैं नहीं हूं। अर्थात मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। हे पार्थ, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तो देखो। मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त भी हूं। फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं तो सृष्टि का कारण मात्र हूं। जिस प्रकार सर्वत्र विचरण करने वाला वायु आकाश में ही स्थित रहता है, ठीक उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प आरंभ होने पर पुनः मैं उन्हें अपनी शक्ति से उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। इनका प्रकट होना और समाप्त होना मेरी इच्छा पर ही निर्भर करता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि मैं तो उदासीन बना इन कर्मों के प्रति अनासक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, जिसे मैं ही संचालित करता हूं। इससे ही सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में ही यह जगत बार बार सृजित तथा विनिष्ट होते रहता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो अज्ञानी जन मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वरूप से अनजान होने के कारण मेरा उपहास करते हैं। सांसारिक माया मोह से ग्रसित इंसान आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान के अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। जो महात्मजन मोह माया से परे होते हैं वे दैविक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे हर समय भक्ति में डूबे रहते हैं, क्योंकि ऐसे महात्मा मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा नित्य मेरी महिमा का बखान कर भजन कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे बारंबार प्रणाम करते हुए अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान द्वारा उपासना करते हैं। वे भगवान की पूजा
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में करते हैं। शांति शांति शांति। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ना केवल जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं, बल्कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूं। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा प्रिय मित्र भी हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं, मैं ही वर्षा रोके रहता हूं और करवाता भी हूं। मैं अमृत भी हूं तथा साक्षात मृत्यु भी। आत्मा तथा पदार्थ मुझ में ही हैं। मंत्र में ही हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अग्नि, आहुति रे। कर्म कांड में मैं तर्पण हूँ, मैं ही घी और औषधि रे। इस ब्रह्मांड का माता पिता और आश्रय पितामह मैं ही रे। वेदों का सार प्रणव ओंकार, जगताधार हूँ मैं ही रे। जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं, ऐसे पाप रहित पुरुष स्वर्ग की कामना लिए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप रहित होकर इंद्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वो देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे स्वर्ग का सुख भोग लेते हैं और धीरे धीरे जब उनके पुण्य फल क्षीण हो जाते हैं, तो पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस तरह तीनों वेदों के ज्ञाता होकर भी इंद्रिय सुख की कामना करने वालों को अंततः जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में त्रुटिपूर्ण ढंग से वे मेरी ही पूजा करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते, उनका पतन हो जाता है। भव सिंधु है अथाह बड़ा, ये सबको भांवर में डुबाए डाले। कोई नहीं
नहीं है सिवा मेरे अर्जुन, आकर के तेरी जो बाह थमा ले। तैरते तैरते थक जाएगा, तैरते तैरते थक जाएगा, चाहे जतन कर तू आजमा ले। भगवद रूपी जहाज पे चढ़ के स्वयं को अर्जुन पार लगा ले। भगवद रूपी जहाज पे चढ़ के स्वयं को अर्जुन पार लगा ले। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ मुझे पुष्प पत्र फल और जल अर्पित करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम ना केवल कर्म के बंधनों से बल्कि उसके शुभ अशुभ फलों से भी मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं सभी के साथ संभाव रखते हुए ना तो किसी से द्वेष रखता हूं और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, किंतु हे अर्जुन, जो मेरी सेवा भक्ति पूर्वक करते हैं वो मेरा और मैं उसका मित्र बन जाता हूं। वो सदैव मुझ में स्थिर रहता है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु फिर भी मेरी भक्ति में लगा रहता है तो हे अर्जुन, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने अपने संकल्प में अडिग रहकर तय कर लिया है कि परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त करता है।
इसलिए हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक यह जान लो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो मेरे शरणागत आते हैं, वो चाहे निम्न कुल की स्त्री हो, वैश्य हो या फिर शूद्र ही क्यों ना हो, ये सभी परमधाम को प्राप्त करते हैं। ऐसे में धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों का कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में मेरी प्रेम भक्ति में ही अपने आप को समर्पित करो। हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे।